तुम्हें किस चीज का ज़ौक़, मुझे बताओ यार। तुम बड़े सेठ साहूकार हो, बड़े माइंडेड हो, ग्रेजुएट हो, क्वालिफाई, क्या हो तुम? कतरे नापाक से पैदा हुए इंसान, तेरे को गैरत नहीं आती? बेशर्मी की हद कर दी तुमने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक दौर ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर चीज ना था, वो नापाक कतरा था, नापाक। इसकी शैतानत देखो, इस नापाक कतरे की। मेहमानों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं आप लोग। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह इरशाद फरमाता, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूलों के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए है, पर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। या तो आप मोमिन नहीं हैं, ये आपको सर्वे करना पड़ेगा, अपना जायजा लीजिए। इसलिए ये हरकतें आपकी बताती हैं कि आप मुकम्मल तौर से सही ढंग के मुसलमान नहीं। एक वलीए कामिल, आबिदे शब जिंदादार, इस इलाके की एक अबकरी शख्सियत, जिस मर्द कलंदर ने राजस्थान के जर्रे जर्रे को चमकाया और अपनी 60 साला जिंदगी के अनमोल लम्हात कौम मिल्लत के फलाह व बहबूद के लिए और तालीम व तरबियत के लिए सर्फ कर दिए। अगर पूरा राजस्थान मिल करके अपने जिस्म का चमड़ा उधेड़ कर जूती के अंदर बना करके मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा को पहनाते ना, तब भी उनका हक अदा नहीं कर सकते राजस्थान के लोग। राजस्थान में तकरीबन 60 साल की उम्र गुजारी है उन्होंने। आओ देखो कभी राजस्थान में उनके नाम के जलसे होते कैसे होते। परिंदा पर नहीं मार सकता है यार, और तुमने जंगलीपन का माहौल बनाया है। आगे देखो काम कैसा किया उन्होंने। रेतीले इलाके में उड़ते हुए रेत के जर्रात आंखों को धूमिल कर रहे होते थे, मगर एक हड्डी पसली का आदमी इश्क मुस्तफा का चिराग दिल में जला करके पैदल साइकिल पे वैसा गाड़ी पे बैठ करके कोने कोने गांव गांव डानी डानी जा करके इश्क मुस्तफा की शमए रोशन की। वो सपूत आपके इसी इलाके का था, वो मर्द कलंदर इसी इलाके का था, जिसके नामी नामी इस्म गिरामी के बरकात को लेकर के दारुल उलूम अशफाकिया कायम किया गया। मैं ये समझता हूं कि जहां ज्यादा मौलाना हो जाते हैं, वहां ज्यादा बिगाड़ पैदा होता है। जहां ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। मुझे अंदाजा इस बात का हुआ है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अगर पढ़े लिखों का यह हाल है तो जंगली लोगों का हाल क्या होगा। ग्रेजुएट लोगों का यह हाल है। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा अशाह हाफिज़ व कारी अलहाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी और खतीबे ज़ीशान हजरत वहीब मुकर्रम नाज़िश मिल्लत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला निगरां सुन्नी दावत इस्लामी शाख मालेगांव बड़ा अच्छा खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब ही हंगामा, कभी इधर हंगामा हो रहा, कभी उधर हंगामा हो रहा। आपको अशरफुल मखलूकात कहा जाए
या कुछ और खिताब दिया जाए आप। ये हरकतें इंसान की तो नहीं हो सकती यार, कम से कम मुसलमान की ये हरकत तो नहीं हो सकती। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। पता है केरला की हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है, मुसलमान जो अपने बच्चों की छुन्नी कटवाते हैं ना, खतना करवाते हैं ना, इसके खिलाफ रिट दाखिल किया है बिरादरान वतन ने कि छोटे बच्चों पर ये जुल्म किया जा रहा है, लिहाजा मुसलमानों को खतना करवाने से रोका जाए। और आप पगलाए हुए हो, आपका बेड़ा खराब हो गया है। आज खतने की नौबत आई है, कल तुम्हारे सर पे रखी टोपी की नौबत आएगी, तुम्हारे दाढ़ियों की नौबत आएगी, तुम्हारे कुर्ते पिजामे की नौबत आएगी। समझ रहे हो? अगर तुमने अपना पगलानापन बंद नहीं किया ना, तो दुनिया तुम्हें ऐसे रौंद के रख देगी ना, ऐसे रौंद के कि तुम्हारे वजूद का पता नहीं चलेगा। कभी हम थे, 3 बर्रे आजम पे मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पर। मगर जब लोगों ने गुंडागर्दी शुरू की, बदमाशियां शुरू की ना, लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऐसी बेदर्दी के साथ मारा मंगोलों ने, ऐसी बेदर्दी के साथ कि मुसलमानों को कत्ल करके उनके सरों के मीनार तामीर किए गए थे। और इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान उस दौर में कि मंगोलों की एक औरत बाजार जा रही होती थी और मुसलमानों के 15, 20, 25 आदमी का गिरोह खड़ा होता था, सहमा हुआ। वो औरत कहती थी तुम यहीं खड़े रहो, अपने घर जाती हूं मैं, तलवार लेके आऊंगी, तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगी। वो घर जाती, तलवार लेके आती। इस वक्फा में मुसलमान इतना डरा होता था, भागकर जान नहीं बचाता, ऐसे खड़ा रहता। वो औरत तलवार लेके आती और 15-20 मुसलमानों को कत्ल कर देती थी। ये दिन देखें दुनिया। और लंबा लंबा कबाब खाने वालों, बिरयानी ठूसने वालों, शादी ब्याह में तोंद पे हाथ फेर फेर करके बाद मटर गश्ती करने वालों, लोग इतना मारेंगे ना कि चेहरे पहचानने में नहीं आएंगे आपके। यूं भी हमारी कौम के तकदीर के फैसले सियासी नुक्ते नजर से पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, और आपका कोई नहीं वहां पर। पड़े रहिए गली कूचे में और लड़ते रहिए और चूमते रहिए कि चूम के जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है, चले जाओ। तुम्हारे अब्बा ने जन्नत बनाई थी क्या? वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के और 3rd AC में घुस जाओ। जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का, वो रात रात भर रो करके अपने रब को मनाने की कोशिश करते थे। ओ पापियों, कौम की कमाई लूट कर खाने वालों, गरीबों का हक खा जाने वालों, भाइयों के हकूक पे डाका डालने वालों, आवाज़ तबाह का शिकार होने वालों, अय्याशियों की सैर सजाने वालों, तुमने इतनी आसान जन्नत समझा? अगर यही रवैया हमारा रहा जैसा कि अभी देखा गया, वो दिन दूर नहीं है कि ये जो हजरात तशरीफ लाए थे ना, तारीख देना बंद कर देंगे। यूपी बिहार की तारीखें जल्दी देते भी नहीं ये लोग, इसलिए कि लोग सुनते कम है, जंगलीपन ज्यादा करते हैं। जंगलीपन। लोग कहते हैं यार मौलाना बहुत सख्त बोलते हो आप कम में ऐसा करते तो हम क्या करें भैया?
पूरी पूरी रात हमारी कौम का नौजवान जागता है, बेहयाई करता है, बेशर्मी करता है, और फिर जन्नत का ठेकेदार इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, जैसे इनके नाना ने प्रॉपर्टी दिखवाई वहां पर जन्नत में जाएंगे। आखिर आमना का लाल क्यों रोता था रात भर? अम्मा आयशा फरमाती है रसूल रहमत जब रात में इबादत के लिए उठते ना, सजदे में जाते तो दिल के अंदर ऐसी धड़कन होती, हमें ऐसा लगता शायद पतेली में कोई सालन पक रहा है। खौफ इलाही की बुनियाद पर मुसल्ले पे सर रख के जहां सजदा करते थे, अक्सर आंसुओं से मुसल्ला भीग जाया करता था, दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती थी। किसके लिए रोते थे? इसी पगलाई हुई उम्मत के लिए, इसी बावला उम्मत के लिए, इसी अकल से पैदल उम्मत के लिए जो नसीहतें कम एक्सेप्ट करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा माइंडेड समझती है। बाई ग्रेस पास होकर के खुशियां मनाने वालों, तुमने शर्म करनी चाहिए यार। एक तरफ तो हमारी कौम की बच्चियों को इर्तिदाद के रास्ते पे लगा दिया गया है, न हमारे पास कॉलेज है, न हमारे पास यूनिवर्सिटी है, न हमारे पास ढंग का स्कूल है। अगर ढंग का स्कूल और मदरसा और कॉलेज बनाया जा रहा है तो हमारी कौम को फुर्सत नहीं है कि बच्चे हमारे पढ़े वहां पर। हाँ, शादी हॉल देख लीजिए, अभी गुजरते हुए एक जगह देखा, क्या दुपट्टे से बेनियाज नकाब इधर फहरा रहा है, औरतों की लंबी लंबी टीम, ओहो दावत पे टूटी पड़ी हुई। हमारी कौम हॉल बनाती, शादी हॉल।